जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज का जो पहला पेपर है 12 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का एनालिसिस लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हर एक बार क्वेश्चन लेकर आए जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता चले और आने वाले शिफ्टों में यदि आप लोगों का भी एग्जाम है तो आप उसे क्वालिफाई कर पाए। तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आंध्र प्रदेश राज्य से। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य से है। और आज नृत्यों से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे गए। तो सारे के सारे नृत्य मध्य प्रदेश और भारत के जो शास्त्रीय नृत्य ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से करंट अफेयर से पूछा गया था कि संयुक्त अरब अमीरात देश जो है इससे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो महिला है वह कौन है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का नोरा अल मतरूसी जो है यह संयुक्त अरब अमीरात देश से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। यूएई की बात की जाए तो यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई की राजधानी जो है वह है अबू धाबी। मुद्रा आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था नदियों से रिलेटेड। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह आपका आंसर होता है गंगा। लेकिन यहां पर पूछा गया गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो राइट आंसर है वो है गोदावरी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और गंगा के बाद दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तब आपका आंसर होगा चंबल नदी। और यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तब आपका आंसर होगा यमुना। तो नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बनाई गई है। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सभी आप लोगों से हाल ही में कंडक्ट कराई गई अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023। ठीक है, आज के 3 प्रश्न में आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछे गए थे और आज उन्हीं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया गया है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट जेल प्रेरी सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की जो हाल ही में कंडक्ट कराई गई सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आपको यह पीडीएफ फाइल आसानी से मिल जाएगी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जी जो है यह वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। इन्होंने 1905 में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल किसकी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का भरतनाट्यम का। यह आपका आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग उठाकर देख सकते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और यहां से एक क्वेश्चन और बना था आपके पटवारी एग्जाम में। वो क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है, तो वो होगा आपका भरतनाट्यम। इसे भी आप याद कर लेना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा उसे भी आप याद करते चलेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। यह कांस्टेबल एग्जाम 22 का क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है वह है दूध उत्पादन में वृद्धि से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। और भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक ही किसे माना जाता है तो अब आपका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो फटाफट ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए आबकारी वाली। देखिए यहां पर बोला गया है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का
असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक गाने पर या गाने बजाने पर आधारित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों के जो शास्त्रीय नृत्य मैंने वह भी आप लोगों के लिए शामिल किए ताकि आप इन्हें भी पढ़ लें, क्योंकि इनसे भी कल की शिफ्ट में या शाम वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कथकली का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आबकारी कांस्टेबल में पूछा गया था। और यहां पर कथक का संबंध किस राज्य से है? उत्तर भारत। यह पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मोहिनीअट्टम केरल फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मणिपुरी का संबंध किससे है? मणिपुर से है। कांस्टेबल 22 में पूछा गया प्रश्न है। ओडिसी का संबंध किससे है? तो ओडिशा राज्य से है। तो ये सारे के सारे आप लोगों से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इन्हें आपको याद रखना है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है यदि आपसे पूछा जाए तो 8 है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया भारत भवन से, ठीक है। अब भारत भवन से क्वेश्चन आपका कांस्टेबल 22 में भी पूछा गया, अबकारी 23 में भी पूछा गया, पटवारी 23 में भी पूछा गया, फॉरेस्ट 23 में भी पूछा गया। भारत भवन एक ही बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है मध्य प्रदेश राज्य का और भारत का, ठीक है। इसलिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। यहां पर पूछा गया कि भारत भवन कहां पर स्थित है। आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर होगा भोपाल में। भारत भवन कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में स्थित है। भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है आबकारी कांस्टेबल में। राइट आंसर होगा वर्ष 1982 में भारत भवन की स्थापना भोपाल में की गई थी। एक क्वेश्चन और जो बनता है यहां पर देखिए, कांस्टेबल एग्जाम 17 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत भवन इमारत में कितने खंड है। यह क्वेश्चन आपसे पटवारी 2023 में भी पूछा गया। तो राइट आंसर होगा 6 खंड है। भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित सांस्कृतिक और उदार कला केंद्र हमारे देश में बहुत कला, नृत्य, कविता, नाटक कला और रचनात्मक कलाओं का केंद्र है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया साइंस में। यह क्वेश्चन था केंद्रीय मृदा एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा वर्ष 1954 में की गई थी। केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर केमिस्ट्री से आप लोगों से पूछा गया था। केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया वह है आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा बोरान परिवार कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्वों को बोरान परिवार कहा जाता है। समूह 13 के तत्वों को बोरान परिवार भी कहा जाता है। तत्व बोरान, इसमें देखिए कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम थैलियम तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गैलियम जो है इसका गलनांक जो होता है काफी कम होता है। इसे जैसे ही हथेली पर रखा जाता है तो यह पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां सर आपसे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आज पूछे गए, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आज 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 2 क्वेश्चन यहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए। रिवर्स रेपो रेट क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आप लोगों से आबकारी कांस्टेबल एग्जाम में, पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष धन जमा करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और वर्तमान अगस्त 2023 में, वर्तमान मतलब अभी की बात की जा रही है, रिवर्स रेपो रेट की जो परसेंटेज है वो कितनी है? तो 6.5% है। तो इसका आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में कितनी रेपो रेट है। हो सकता है आपसे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया एसएलआर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है। एसएलआर का फुल फॉर्म, यह वह दर है जिसके अनुसार बैंकों पर यह बाध्यकारी है कि वह इस दर के अनुसार कैश हमेशा अपने पास बनाए रखे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा गया था कि घग्गर नदी किस राज्य से बहती है? तो अब घग्गर नदी तो यहां पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों से भी बहती है। तो आपको जो है ऑप्शंस के अनुसार आंसर देना था। अब ऑप्शंस के अनुसार 4 ऑप्शन रहे होंगे जिसमें से एक आंसर आपको बताना था। वह स्टूडेंट हमें नहीं बता पाए हैं, तो जिनके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया इसके ऑप्शन आप हमें बता सकते हैं। देखिए साइंस की बात की जाए तो आज दर्पण से 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए, ठीक है। ओनली दर्पण से आपसे 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो ये आपको काफी अच्छे से दर्पण को रेडी कर लेना है। सरलीकरण से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से काफी इजी। यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि
इतना टफ नहीं पूछा गया था जितना आपसे पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, इसका लेवल कम था। चक्रवृद्धि ब्याज से भी आज 3 प्रश्न पूछे गए और साथ ही आप लोगों से प्रतिशत से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। और आज आप लोगों से एडवांस की बात की जाए तो एडवांस में आप लोगों से आयत से 1 प्रश्न पूछा गया और सर्कल अर्थात वृत्त से 1 प्रश्न पूछा गया। बस 2 ही क्वेश्चन आज पूछे गए थे मैथ्स में यहाँ पर। और आप लोगों को हाल ही में जो कंडक्ट कराई गई जितने भी एग्जाम हो उन सभी की पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करना है दोस्तों, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 का बिल्कुल सटीक एनालिसिस पाने के लिए। और आप लोगों को इन सभी की पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथ ही हमारे ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक और ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।